पूरे देश में कोरोना का कहर है। कोरोना के कारण लोगों का रोजी रोजगार छिन चुका है। अधिकांश लोगों के सामने भूखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन इन सभी के विपरीत देश की कोयला राजधानी धनबाद के सड़कों पर 36 लाख की बाइक पर भी लोग सवारी करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा धनबाद में देखने को मिला, जहां बाइक को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जिले के हीरापुर प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले वोल्टेक नामक एक व्यक्ति ने BMW की एक बाइक खरीदी है, जिसके मूल्य लगभग 36 लाख रुपए है। वह कोलकाता में तेल कंपनी में काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं। उनका कहना है कि काफ़ी दूर दूर तक बाइक से ही सवारी करने में उन्हें काफ़ी मज़ा आता है, जिस कारण उन्होंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए यह बाइक खरीदी है। वह बाइक से काफ़ी दूर दूर तक आते जाते रहते हैं और उन्हें 4 व्हीलर से ज़्यादा अच्छा बाइक की सवारी ही अच्छी लगती है। धनबाद की सड़कों पर जैसे ही आज बाइक निकली, देखने वालों की भीड़ लग गई, क्योंकि धनबाद में यह इकलौती इतनी महंगी बाइक है जो धनबाद की सड़कों पर फर्राटा भर रही है। कोयलांचल धनबाद में पैसों की कोई कमी नहीं है और यहाँ खनिज संपदा का भी अंकुत भंडार है। झारखंड की आर्थिक राजधानी भी धनबाद को ही मानी जाती है। हालांकि इन्होंने यह बाइक अपने नौकरी के दम पर लिया है और यह रिटायर होकर अब अपनी ज़िंदगी का मज़ा लूट रहे हैं। जितने भी लोगों ने इस बाइक को देखा, बस बाइक को निहारते ही रह गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ख्वाहिश भी अजीब चीज़ है। इतने महंगे दामों में लोग अच्छे से अच्छे 4 व्हीलर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यह बाइक की सवारी कर रहे हैं। सिटी थाना क्षेत्र के सिटी पार्क स्थित बरनबोधा जंगल से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी थाना अध्यक्ष किशन कृष्ण चौधरी ने बताया कि मृत महिला बोकारो के सेक्टर 3C के आवास संख्या 206 के निवासी है, जो विगत 2 दिनों से रहस्यमय ढंग से घर से लापता हो गई थी। मृतका की पहचान 70 वर्षीय जुबेदा खातून पति मोहम्मद मुस्तफ़ा खान के रूप में की गई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि मृत महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसकी इलाज लगभग 1 वर्ष से रांची के मेडिका अस्पताल से चल रहा था। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला की मौत गिर जाने से हुई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकता है। बोकारो के उपनगर चास थाना क्षेत्र के स्वर्णकार मोहल्ले के महतो बांध के समीप प्रदीप महतो के घर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक झारखंड के आदेश पर की गई है। सूचना के बाद पुलिस अध्यक्ष चंदन कुमार झा ने एक टीम का गठन किया, जो छापेमारी की। थाना अध्यक्ष अमिताभ राय ने बताया कि धंधेबाज बंगाल से सब्जी गाड़ी में लोड कर बोकारो ला रहा था, जहां से बिहार भेजना था। इस मामले में एक आरोपी प्रदीप स्वर्णकार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार हो गए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह शराब 2 घरों से बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 356 विभिन्न ब्रांडों के शराब बरामद हुआ है। सभी शराब पश्चिम बंगाल का निर्मित है। पुलिस ने बताया कि शेष फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है, जबकि पुलिस गाड़ी को भी चिन्हित कर रही है, जिस गाड़ी से माल की ढुलाई होती है। आइए देखते हैं बोकारो के चास थाना इंस्पेक्टर अमिताभ राय क्या कहते हैं। साहब की गुप्त सूचना के आधार पर एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है पूरे झारखंड में डीजीपी साहब के आदेश पे। उसी आदेश पे कल एक टीम बना के मेरे नेतृत्व में रेड किया गया, जिसमें कुल 355 बोतल विदेशी शराब बियर सहित पकड़ा गया। ये सारा शराब जो है ये बंगाल का है और ये नॉट फॉर सेल अदर स्टेट, उन्हें झारखंड में बेचने के लिए नहीं है। वहाँ से सस्ते दाम पर लाकर लोग यहाँ बेच रहा है और ये जो है अवैध शराब है, झारखंड में बिकने लायक नहीं है। कितने लागत का होगा? ये लगभग 2 लाख के आसपास का होगा। इसमें एक आदमी को पकड़ा गया है जिसका नाम प्रदीप स्वर्णकार है।
इसका एक और रिलेशन में है भोला स्वर्णकार, वो फिरार है। और एक मकान मालिक है वो मनोज स्वर्णकार, उस पर भी FIR, कुल 3 लोगों पे FIR हुआ है। कहाँ से एग्जैक्ट बरामद हुआ है? ये स्वर्णकार मोहल्ला से एग्जैक्ट बरामद हुआ है। पूर्व में भी हिस्ट्री है क्या सर इन लोगों की शराब? पूर्व का एक हिस्ट्री है इनका जेल जाने का। सर यहाँ पे ला के यहाँ बेचते थे या फिर और भी अदर स्टेट बिहार भी बाहर भी बेचते थे और लोकल भी बेचते थे। क्या सर बिहार जाने के लिए मुझे बताइए। हाँ, बिहार माल जाता था, यहाँ से लोग बिहार भी बेचता था। जहाँ तक माल लाने का सवाल है, सब्जी गाड़ी के नीचे छुपा के ये लोग बंगाल से माल लाता है। कितने बजे उपलब्धि है सर? आज सेक्टर 1 राम मंदिर के पास पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी बीच एक बुजुर्ग से सिपाही के साथ बकझक होने लगी। सिपाही का कहना है कि हमने जब चेकिंग के लिए रुकवाया तो बुजुर्ग हमें गाली देने लगे और बुजुर्ग का कहना है कि सिपाही ने मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और गाली गलौज देने लगे। यही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहे। घंटों चला ड्रामा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक में तालमेल नहीं बैठ रही है। पब्लिक का कहना है कि चेकिंग के दौरान हमें तंग किया जाता है, इस पर अधिकारी ध्यान दें। बाघमारा कोयलांचल एक बार फिर से कोलियरियों में वर्चस्व को लेकर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है। बाघमारा BCCL अंगारपथरा काटा पहाड़ी कोल्डम में विधायक ढुलू महतो तथा पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी, लाठी डंडे, हरवे हथियार चलाए गए, साथ ही साथ फायरिंग भी की गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कोलियरी में वर्चस्व करने का लगा रहे हैं। मजदूर डीओ होल्डर से रंगदारी लेने का आरोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से काटा पहाड़ी कोल्डम में वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। पिछले 4 दिनों से दोनों पक्षों के समर्थक सुबह होते ही अपने अपने लोगों के साथ कांटा घर के समीप सैकड़ों की संख्या में जमा होकर एक दूसरे से 2-4 हाथ करने को आमदा दिख रहे थे। ऐसे स्थिति में दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर कभी भी खूनी संघर्ष हो सकती थी। पूर्व में भी यहां कोयले के उठाव व लोडिंग को लेकर खूनी जंग हो चुका है। आखिरकार आज विधायक तथा पूर्व विधायक के समर्थक आपस में भिड़ ही गए। जमकर मारपीट, पत्थरबाजी, हथियार एक दूसरे पर भांजे गए, यहां तक फायरिंग भी की गई। सूचना मिलने पर अंगारपथरा की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अन्य थानों के पुलिस भी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। विधायक समर्थक मजदूर खुद को पुराना मजदूर मानते हैं, जबकि जलेश्वर महतो समर्थक खुद ट्रक लोडिंग करना चाहते हैं। कोलियरियों में वर्चस्व में नुकसान मजदूरों तथा डीओ होल्डरों को हो रहा है। पिछले 4 दिन से एक छटाक कोयला लोडिंग नहीं हुआ है। यह पहली बार नहीं कि कोल्डम में खूनी संघर्ष हुआ है। इसके बावजूद इस पर कभी लगाम नहीं लगा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्चस्व की लड़ाई मजदूर पिसते हैं, जबकि मोटी कमाई उन नेताओं की होती है जो उनका मसीहा बनने का दावा हमेशा करते आए हैं। पुलिस प्रशासन इस वर्चस्व को रोकने में शुरू से नाकाम रही है। अब यह संघर्ष कहां जाकर रुकेगा, यह कोई नहीं बता सकता।